हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जानेंगे पेज लेआउट में अलाइन फंक्शन के बारे में। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है ये वाला। यहाँ पर ये फंक्शन हाइड हो रखा है। इसको अनहाइड करने के लिए हम यहाँ पर कोई इमेज को लेकर आएंगे। इमेज लाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस इमेज को छोटा करेंगे और यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे। यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर अलाइन फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये अनहाइड हो गया है। अब हम यहाँ से इस इमेज की पोजीशन को बदल सकते हैं। जैसे अगर हमें इस इमेज को राइट साइड में करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अगर सेंटर में करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट में करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मिडल में कर सकते हैं और यहाँ से बॉटम पर कर सकते हैं और यहाँ से टॉप पर कर सकते हैं और फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अभी यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हाइड हो रखा है। इसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पर हम शेप को बनाएंगे। शेप बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी शेप को ले सकते हैं और यहाँ पर हम शेप को ड्रॉ करेंगे और फिर इस शेप के अंदर कलर को देंगे और यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर अलाइन फंक्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह वाला फंक्शन अनहाइड हो गया है। अब ये जो फंक्शन है ये काम क्या करता है, इसको समझाने के लिए मैं इस शेप के 4 कॉपी बना लेता हूँ और इन कॉपी को हम अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है, मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप है ये इन 5 शेपों में बराबर में बट जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन शेपों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाकर इन सारे शेपों को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो गैप था वो इन 5 शेपों में बराबर में बट गया है। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल होता है बांटना। अब आते हैं इन फंक्शन में, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है अलाइन टू पेज। इन फंक्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इस शेप को थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और फिर हम यहाँ पर अलाइन टू पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं। तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट इस पेज में चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अलाइन टू पेज पर क्लिक किया है। और अगर हम अलाइन टू मार्जिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट इस मार्जिन पर चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अलाइन टू मार्जिन पर क्लिक किया है। तो यह ऑब्जेक्ट मार्जिन पर अलाइन हो जाएगा। और फिर आते हैं इस फंक्शन में। यहाँ पर ये फंक्शन हाइड हो रखा है। इसको अनहाइड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन शेपों को मैं थोड़ा थोड़ा नीचे कर देता हूँ
और यहाँ पर हम इन सारे शेपों को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ये फंक्शन अनहाइड हो जाएगा। अब ये फंक्शन काम क्या करता है यह देखते हैं। जैसे मैं इस फंक्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलता हूँ तो यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ जाएंगे और यहाँ से हम ग्रिड लाइन को ला सकते हैं और यहाँ से इस ग्रिड लाइन की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ये फंक्शन काम क्या करता है यह देखते हैं। इस फंक्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हम इस इमेज की एक कॉपी बनाते हैं और जब हम इस इमेज को दूसरी इमेज से स्नैप करते हैं तो यहाँ पर ये स्नैप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट पर टिक हुआ है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको दूसरी इमेज से स्नैप करता हूँ तो यह स्नैप नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर यह अनटिक हुआ है और अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो यहाँ पर ये स्नैप होगा। और ये जो फंक्शन है ये ग्रिड लाइन पर काम करते हैं तो मैं यहाँ से ग्रिड लाइन को लाता हूँ और यहाँ से मैं इन इमेज को हटा देता हूँ और फिर हम यहाँ से इस ग्रिड लाइन की सेटिंग कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्पेस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी जिससे यह बॉक्स हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर वर्टिकल स्पेस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और यह बॉक्स वर्टिकल शेप में आ जाएगा। और यहाँ से हम ग्रिड लाइन की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मार्जिन है वो 2.54 सेंटीमीटर की मार्जिन है। हम यहाँ से इसको बदल सकते हैं और यहाँ से हम यह सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको कितने ग्रिड लाइन चाहिए। जैसे कि अगर मैं वर्टिकल के नंबर को बढ़ाता हूँ तो यह वर्टिकल लाइन दूसरे बॉक्स पर आ जाएगी जिससे बॉक्स का साइज हॉरिजॉन्टल में बढ़ जाएगा। और यदि हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल की संख्या को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे बॉक्स पर आ जाएगी जिससे यह बॉक्स वर्टिकल शेप में आ जाएगा।